जो जंतु जगत है और वनस्पति जगत है, यानी कि जीव जगत का ये महत्वपूर्ण कंपाउंड होता है, महत्वपूर्ण यौगिक बनाता है। धात्विक पोरफायरिन किस किस में पाया जाता है? सबसे पहले अपने बात करें कि धात्विक पोरफायरिन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है वो समस्त हरी पत्तियों में पाया जाता है, यानी कि जो पौधे हैं, पौधों की हरी पत्तियों में, समस्त हरी पत्तियां का हरा कलर भी होता है, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। अपने जंतु जगत में ये पोरफायरिन वलय युक्त यौगिक हैं, वो होते हैं हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन में एक ऐसी पोरफायरिन वलय पाई जाती है। अब इसमें होता क्या है पोरफायरिन वलय में? पोरफायरिन वलय के अंदर ये देखने में बड़ी जटिल लग रही है, लेकिन है बिल्कुल सरल है। इसको मैं यहां पर आपको दोबारा से बनाकर दिखाता हूं। इसमें 4 पाइरोल रिंग है, चार पाइरोल वलय है, जिसको अपने इस प्रकार से दर्शा दिया कि 4N है, 4 पाइरोल वलय है। और इसको अपने इस प्रकार से बता दिया गया है कि ये देखो, ये 4 पाइरोल वलय हैं, ये रही 4 पाइरोल वलय। अब ये 4 पाइरोल वलय है, ये CH द्वारा जुड़ी होती है, यानी कार्बन से जुड़ी होती है, जिसको अपने CH समूह कहा है। और CH की खास बात क्या होती है? एक तरफ डबल बंद होता है, वह एक तरफ सिंगल बंद होता है। ये मुख्य ढांचा होता है पाइरोल वलय का। अब यहां पर पाइरोल के अंदर H समूह होता है, ऊपर नीचे आप ऐसे याद रख लो, H है। तो पाइरोल में 2 डबल बंद होते हैं, तो एक 2 डबल बंदों को इस प्रकार से बना दिया, तो 2 इस प्रकार से बना दिया, फिर सिंगल, और फिर क्या आएगा? डबल आएगा, तो ये 2 डबल इस प्रकार से हो जाएगा। और फिर क्या है? फिर सिंगल और सिंगल, उसके बाद में जो डबल बंद आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। और फिर सिंगल, इसके बाद में जो डबल बंद आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। फिर सिंगल, सिंगल और डबल इस प्रकार से आ जाएगा। कुल मिलाकर क्या है, जो पाइरोल रिंग है उसमें रेजोनेंस पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। तो इसको पोरफिन भी कहते हैं। 4 पाइरोल जुड़ने से बड़ा ये है, पाइरोल 4 जुड़ गई, 4 पाइरोल जुड़ने से जो पोरफिन बड़ा है, पोरफिन के अंदर रेजोनेंस पाया जाता है। पोरफिन, इस पूरे कंपाउंड को पोरफिन कहा गया है। ये और ये एक ही चीज है। पोरफिन के अंदर रेजोनेंस पाया जाता है, रेजोनेंस के कारण ये क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। इस प्रकार से अपने जो क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है आदि स्टेबल कंपाउंड होते हैं। इसमें पाइरोल वलय देखो 4 है। पहली नंबर की पाइरोल वलय, पहले नंबर की पाइरोल वलय कोई इसमें इस प्रकार से बंद घूम नहीं रही है, इसीलिए मैंने इसको बस फर्स्ट पाइरोल वलय है, सेकंड पाइरोल वलय है, थर्ड पाइरोल वलय है और फोर्थ पाइरोल वलय है। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ पाइरोल रिंग कितनी होती है? जो क्लोरोफिल है या हीमोग्लोबिन, इसमें नंबर ऑफ पाइरोल वलय की संख्या होती है वो 4 होती है, यानी 4 पाइरोल वलय पाई जाती है, 4 पाइरोल रिंग होती है। तो धात्विक पोरफायरिन जंतु जगत व वनस्पति जगत दोनों में ही पाई जाती है। वनस्पति जगत के अंदर क्लोरोफिल पोरफायरिन वलय से ही निर्मित होता है, जबकि जंतु जगत में हीमोग्लोबिन होता है, वो पोरफायरिन वलय से निर्मित होता है। तो सबसे पहले अपने पोरफायरिन को ही पोरफिन वलय कहा जाता है। तो पोरफिन वलय युक्त कंपाउंड का सबसे पहला एग्जांपल पढ़ते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होता है? एक ये जो पोरफिन वलय है या पोरफायरिन वलय है, इसके अंदर एक जो वलय है उसमें 2 डबल बंद जरूर पाए जाएंगे। देखो एक है, इसमें एक यहां पर आएगा, और जिसमें एक है तो एक यहां पर आएगा। क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता होती है वो 3 होती है, तो 3 बंद जरूर बनेंगे। यहां पर तो देखो हाइड्रोजन था, तो 1 2 और 3 बंद बन गए। यहां पर देखो हाइड्रोजन नहीं है, तो 1 2 और 3, इस प्रकार से 3 बंद है वो बनेंगे। और आपसे ये पूछ लिया जाता है कि C डबल बंद
और सिंगल वाले कितने वलय के अंदर है। तो ये जो दो पाइरोल को जोड़ने वाले हैं वो इस प्रकार के होते हैं कार्बन, एक तरफ से डबल बंध है और एक तरफ से सिंगल बंध है। तो ऐसा ही अपने क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। तो क्लोरोफिल है वो समस्त हरी पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड क्लोरोफिल के अंदर चलते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड के फलस्वरूप अपने ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन है वो उप उत्पाद के रूप में, यानी कि इस अभिक्रिया के दौरान प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी बनती है, जिसको अपने पौधा है वो बाहर निकाल देता है। तो ये अपने काम आती है। और मेन बात ये है कि जो ऑक्सीजन आती है वो जल के टूटने से आती है, यानी कि जब जल टूटता है तो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है। अब देखो अपने धात्विक पोरफायरिन और पोरफिन में क्या अंतर है। ये तो पोरफिन होती है, पोरफिन के साथ में कोई ये जैसे समूह जुड़ गए कहीं कहीं आकर है, तो इसको अब क्या कहेंगे, पोरफायरिन कहेंगे। अब इसे क्या कह देंगे, पोरफायरिन कह देंगे। और पोरफायरिन वलय युक्त यौगिक का सबसे पहला एग्जांपल की बात करें अपने, तो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल किस धातु का, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि क्लोरोफिल है एक मैग्नीशियम धातु का, यानी कि Mg धातु का संकुल है। जो पोरफिन थी, पोरफिन के कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़े तब इसको पोरफायरिन कह दिया। और पोरफायरिन वलय के बीच में कौन आकर बैठ गया, मैग्नीशियम आकर बैठ गया है, तब इसे को क्या कहेंगे, क्लोरोफिल कहा जाता है। तो क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के अंदर ही संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, थोड़ा सा आपको आइडिया बताएं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर पौधे क्या करते हैं, जड़ों से जल का अवशोषण कर लेते हैं। वो जल के 12 अणु जल का अवशोषण कर और सूर्य वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को 6CO2 12H2O को मिलाते हैं, किसमें, क्लोरोफिल के अंदर यह घटना घटती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर यह घटना होती है और बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का निर्माण होता है और साथ के अंदर ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ऑक्सीजन है वो उप उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बढ़ जाती है, साइड प्रोडक्ट के रूप में। और ये पौधे के कोई काम की नहीं होती, पौधा बाहर निकाल देता है, कुछ ऑक्सीजन को अपने श्वसन में काम में ले लेता है और बाकी ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। और इसके साथ क्या बनता है, जो 12 जल के अणु काम में लिए थे उसमें से 6 जल के अणु वापिस बढ़ जाते हैं। तो एक बार ध्यान देना, इसमें 12 काम आते हैं, 6 वापिस बढ़ जाते हैं। यदि आपके यहाँ पर 6 दिए हो, 6CO2 6H2O और इस प्रकार से दी हो गई हो, तो वो समीकरण क्या मानी जाती है, गलत मानी जाती है। और यदि ये भी दी और वो भी दी हुई हो तो ये ज्यादा सही मानी जाएगी। यदि ये न दी हुई है तब आप उसको भी सही कर सकते हो कि यहाँ पर इसको काट सकते हो, 6H2 और यहाँ पर 6H2 ही बचेंगे, क्योंकि पहले 12 काम आते हैं, उसके बाद के अंदर 6 बनते हैं। इस अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की मुख्य अभिक्रिया कहा जाता है। और इसमें जो बनने वाला ग्लूकोज है, इसी ग्लूकोज पर जंतु जगत टिका हुआ है, यानी कि पौधे और जंतु इसी भोजन का उपयोग करते हैं। पौधे इस भोजन का उपयोग अपने खुद के जैविक कार्यों में काम में लेते हैं ग्लूकोज को। इसके बाद के अंदर जो बच जाता है ग्लूकोज, उसको एकत्रित कर लेते हैं। कहाँ एकत्रित करते हैं, कुछ पत्तियों में एकत्रित कर लेते हैं, कुछ जड़ों में एकत्रित कर लेते हैं, कुछ फलों में एकत्रित कर लेते हैं, कुछ तनों में एकत्रित कर लेते हैं, कुछ कहीं एकत्रित कर लेते हैं। अपने
जहां भी एकत्रित करते हैं, इंसान का दिमाग काम में लेता है, इंसान जहां भी एकत्रित करता है, कई पत्तियों में एकत्रित करते हैं तो अपने पत्तियां खा जाते हैं। पत्तियां खाते हो क्या? हाँ, पत्तियां खाते हैं ना अपने। जैसे पालक है, पालक की पत्तियां खा जाते हैं, क्योंकि पालक में भोजन है वो पत्तियों में एकत्रित करता है, तो अपने पालक लाए, उसकी सब्जी बनाई या उसका परांठे वगैरह बनाकर या पकौड़ी सकोड़ी कुछ बनाकर उसको खा जाते हैं। यानी कि पत्तियां यदि जड़ों में एकत्रित करता है तो जड़ों को खा जाते हैं, जैसे गाजर, मूली, सलजम आदि की जड़ों में भोजन एकत्रित किया तो जड़ों को, गाजर को, मूली को, सलजम को, उसकी जड़ों को खा गए। यदि तने में एकत्रित किया तो आलू एक तना है, गन्ना का तना काम आता है, तो आप जानते हो कि उसको भी अपने जहां भी भोजन एकत्रित होता है वहां पर अपने फल खाते ही हैं, आम, केला, सेब, संतरा। तो जहां भी इसको संग्रहित करेगा उसको अपने क्या कर लेते हैं, उपयोग में ले लेते हैं। तो पौधे पौधे हैं उसमें केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, बाकी समस्त जंतु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर है। प्रत्यक्ष रूप से तो जो पौधों को सीधा ही खा गए, अप्रत्यक्ष रूप से जिसने पौधों को खाया, जैसे शेर तो कहते कि मैं तो पौधों को खाता ही नहीं, तो शेर है पौधों को तो नहीं खाता, लेकिन पौधों को खाने वाले को खाता है। यदि पौधे ही नहीं होता तो शेर भी मर जाता भूखा। तो अपने जो पौधे हैं, हरे पौधे हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में भी देखें अपने तो क्लोरोफिल के अंदर 2 तंत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से तंत्र हैं ये? इनको फोटोसिस्टम फर्स्ट व फोटोसिस्टम सेकंड कहते हैं। पहले बात तो ये कि इसके अंदर ऑक्सीजन कहां से आती है? ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन बाहर निकलती है या जल वाली ऑक्सीजन बाहर निकलती है? तो ये जल वाली ऑक्सीजन बाहर निकलती है। जैसे इसकी निशानी कर दे अपने, तो ये ऑक्सीजन बाहर निकलने वाली, इसको हरा कर दिया आपने तो ऑक्सीजन बाहर निकलने वाली हरी होगी। ऐसा बताया था सबसे पहले, ये सिद्ध किया था रूबेन असित कुमार ने। रूबेन असित कुमार ने ऐसा सिद्ध किया था कि ये जो ऑक्सीजन आती है ये जल से ही आती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन नहीं है। जल अपघटन होता है। कैसे किया? जल इस ऑक्सीजन को निशानी कर दी। निशानी के मतलब ये ऑक्सीजन तो नॉर्मल ऑक्सीजन थी और इस ऑक्सीजन को 18 ले लिया, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग 18 ले लिया, तो बाहर निकली वो 18 वाली ऑक्सीजन बाहर निकली, न कि यहाँ पर 16 वाली ली गई थी। 16 वाली है वो बाहर नहीं निकली, 18 वाली बाहर निकली। तो ये किया था रूबेन असित कुमार ने। रूबेन असित कुमार नाम याद रह जाएगा क्या? नहीं याद रहेगा तो आप ऐसे याद रख लो इसको, रूबेन असित कुमार को। ये लड़कों के नाम कम याद रहते हैं, अपने लड़कियों के नाम तो याद रह जाते हैं, तो इसको लड़की के नाम की तरह याद कर लो। रूबेन असित कुमार को ऐसे याद रखो कि रूबी हंसके मार, तो रूबेन असित कुमार याद रह जाएगा कि रूबी हंसके मार ने बताया, कि जो ऑक्सीजन आती है वो जल के टूटने से ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती है, ये जल से आती है। इसमें फोटो सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। ये एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक होता है फोटो सिस्टम सेकंड। इसको कहा ही शॉर्ट में ऐसे जाता है पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। तो जल अपघटन होता है, पीएस सेकंड का एक और नाम होता है जिसे जेड स्कीम कहा जाता है। पीएस सेकंड का एक नाम होता है जिसे जेड स्कीम कहा जाता है। और यही जेड स्कीम के अंदर ही क्या होता है? जल अपघटन होता है, यानी कि जल टूटने की घटना यहां होती है, जल अपघटन। तो जल अपघटन होता है वो पीएस सेकंड के अंदर होता है। और जल अपघटन से क्या बनता है? ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो पीएस सेकंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएस सेकंड से ही जल अपघटन द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो अपने पौधों के अंदर जो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दो फोटो सिस्टम पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल के अंदर
दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, एक तो